अब लाभ कौन बाय? लाभ यही बाय कि जब मरा जिया जाए तो आदमी याद करेगा कि हाँ ऐसा कोई था जो सवेरे उठ करके इतना लोगों ने भोजन बना के चाहे जिसे गाड़ी से लाद के। आप जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिन बच्चों का कोई नहीं होता है, उनको आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको ब्लड भी डोनेट करते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि आप 2 महीने में 2 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही 23 अप्रैल का एक बच्ची रही जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका एक चाहे दारू मुर्गा से दूर रहो, ठीक है, लखैरी गिरी कम देखिए समाज में कम से वो काम करो जो मेरे माता पिता के नाम रोशन हुए, और जो है दारू शराब बियर बियर ये सब छोड़ के कम से कम लोगन के हित में। नमस्कार, मैं अनुश्री यादव, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। आज हम ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित है। उन्होंने न केवल अम्मा की रसोई जैसे प्रोजेक्ट चलाए हैं, बल्कि उन्होंने गरीबों के लिए एम्बुलेंस सेवा, घर निर्माण जैसे जनहित कार्य भी किए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन का यह सफर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे जनमोर्चा में। धन्यवाद आपका। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समाज सेवा का कार्य है, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? जैसे हम लोग रास्ता में जाते हैं कबो और एक्सीडेंट हो जाता है अपन, तो उनका उठाए के पहुंचाना हॉस्पिटल, तो खून का भी जरूरत लागत रही तो वो का अपने लक्ष्य दे दिया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत मान सम्मान लोगों से मिलने लगा, तो ये हाँ भाई सम्मान इतना मिल रहा है तो अच्छा काम करेगा। बस यही से ही प्रेरणा मिली कि सम्मान अच्छा मिलता है समाज में। मतलब आपने ये कार्य शुरू किया तो आपको यहीं से प्रेरणा मिली। ऐसा भी कहा जाता है कि आपने लोगों के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई है। आपको इसके बारे में कहाँ से इसकी ज़रूरत महसूस असल हुई? में कहा जैसे रास्ता में हम जाता है, देखें कि कोई जो है एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो जब एक्सीडेंट होता है तो उसको तुरंत तत्काल हमें हॉस्पिटल पहुंचाना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अम्मा की रसोई की गाड़ी से जाते रहते हैं घर, और देखते हैं कि या अपने परिवार के साथ भी गए हैं, सोशल मीडिया पे है, तो उसमें क्या है हम लोग तुरंत चाहे खाना लदा हो गाड़ी में, चाहे कुछ भी हो, तुरंत गाड़ी से हटा करके पहले उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और कोई किसी को जरूरत होती है तो हमारी एम्बुलेंस खड़ी रहती है उनके लिए हमेशा। आपने अपने इस सफर में की जब शुरुआत की, तो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि आपको लोगों ने हतोत्साहित किया हो, आपका साथ न दिया हो? बहुत जने हैं जो इतना पूरे कोशिश की, ठीक है, तमाम मनोबल डाउन करे कोशिश की, लेकिन कुछ कह ना पाए, उनका हम घरे भेज दिया, ठीक है। जुनून जोश के आगे क्यों काम नहीं आवत, ठीक है। हमारा जुनून है, जोश है, हम जाने थे कि हमें लड़ाई लड़नी है और मगर उसे चलाना है, तो फिर हम क्यों सुनित ना है, हम अपना अपना काम करेंगे, हम क्यों सुनित ना है, और बस हौसला है, चल रहा है। समाज सेवा करते हुए आपकी सबसे यादगार और भावुक मोमेंट कौन-सा रहा है सर? उसको आप हमारे साथ शेयर करिए। भावुक पल की अगर बात की जाए, जैसे हम लोग अम्मा के रसोई चलाई थी, जब गरीब मजदूर अपन भोजन करत थी, अयोध्या जिले के गाँव बल्कि अगल बगल जिला सब लोग आवत थी, गरीब मजदूर आवत थे जेके चप्पल फटी रहा था, पैंट फटा रहा, शर्ट फटा रहा था, तो उनके तय हमारे सब भोजन उपलब्ध कराई थे, ठीक है, हम का ईश्वर प्रेरित करावत थी, तो हमारा जोन बा हमारे सब अपन ये रहा था कि सब गरीब मजदूर खाइए, तो कुछ जने विधायक लेवल के लोग या नेता लेवल के लोग, उनका ये हजम नहीं होता कि कैसे जो ना ये अपन चलावत बाटे, इनके लिए कुछ खाइयो ना बाटे और ये इतना चलाइए थे, तो वह अपन लुकड़ी वहाँ लगावा करते थे, तो यही था। कभी कभी ऐसा आया, लेकिन हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं, चाहे कोई नेता हो चाहे नीति हो, सुन करना है ना, हम लोग बस गरीबों के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए, असहायों के लिए काम करते हैं। तो सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अम्मा की रसोई चलती है, ये कितने दिन से चल रही है और इसे कैसे चलाया जाता है? इसे कहाँ-कहाँ से लोग आकर भोजन करते हैं इसमें? अम्मा की रसोई जो है लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गया, और हम हमारे पिताजी हमारी वाइफ जो कि स्वयं जिला पंचायत सदस्य हैं, निर्दल प्रत्याशी थी, जीते थे हम, और जीतने के बाद ताबड़तोड़ मेहनत पूरे परिवार ने किया कि कैसे लोगों तक पहुंचा जाए और कैसे गरीब मजदूर असहाय की मदद की जाए। तो एक दिन मैं आया था, देखा मैंने कि बहुत से गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत जिल्लत वाली जिंदगी जीते हैं, समझ लीजिए कि हाँ कहीं भोजन नहीं मिलता है, फिर ऐसे तो मेरे मन में आया कि दादाजी दिए पड़े हुए थे, मुझे अच्छा लगा, उनको उठाया, मैंने पूछा क्या हो, बोले कि भाई हम खाना नहीं खाए 2 दिन से, तो उनको हमने भोजन खिलाया, और उसी के तीसरे दिन अम्मा की रसोई की स्थापना कर दी गई। तो उस 2.5 साल बहुत जने कहीं के बस 1 महीना में बंद हुई है, क्यों कहीं 7 दिन में बंद हुई है, क्यों कहीं 2 महीना, क्यों कहीं सब बंदे चलबे न करे, सब नेता होता सब बंद कराए दिए, क्यों नहीं बंद कराए पाए, 2.5 साल हो गया, लेकिन हाँ मेहनत बहुत की यार, सवेरे 4 बजे उठ करके भोजन बना के लेके आए, खवा के आए। मतलब आपने दादाजी को देखा, वो वहाँ पे गिरे थे, आपको वहीं से इसकी प्रेरणा मिली? वही उसके बाद जो है यहू बा कि आज भले कुछ भी है,
कहूँ से हम करथुई मांग के जांच के कुछ भी करती, लेकिन कम से कम गरीब लोगन के पेटे में भोजन जात बा, ठीक है। रिक्शा वालन के पेटे में भोजन जात बा, जो फुटपाथ पे सोवा है, ठीक है। हमारा आपकी स्थिति मान लो ठीक है, संजय की रोटी मिल जाती है, लेकिन उनसे पूछो जो रोड पे सोते हैं उनके रोटी कहाँ से मिले, तो उन तक भोजन पहुंचा देंगे। सर आप जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिन बच्चों का कोई नहीं होता है, उनको आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको ब्लड भी डोनेट करते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि आप 2 महीने में 2 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही 23 अप्रैल का एक बच्ची रही है, बचाव कर रहे हैं हम अपना खून दे तो बहुत पागल बने हैं, जिससे हमें लगत कि हाँ अगर जिंदगी जाए वाली है तो कुछ हो जाए, ठीक है। अगर क्यों ना मिले तो हम बोले अभी 2 महीना, अभी 23 तारीख का दिन अप्रैल में, फिर आज 5-6 दिन पहले एक बिटिया थी जो है गोसाईगंज की मोहम्मदपुर की सौम्या रावत, और उसका पूरा आग फट गया था, माँ बाप उसके नहीं थे, ठीक है। तो अब कौन सी जानकारी हमें मिली तो ये जान लो कि 2 यूनिट का खून हम दवाएं और 2 महीना बाद 2 बार स्वयं दें। तो अब यही है, जैसे खून दे से शरीर जो है कमजोर हो जाती है, लेकिन हाँ केहू का अगर हमारे वजह से जीवन दान मिलते बा तो हम समझी थे सार्थक होंगे। अरे जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना अब चाहेंगे? उनका एक आ चाहे दारू मुर्गा से दूर रहो, ठीक है। लखैरीगिरी कम करके समाज में कम से वो काम करो जो मेरे माता पिता के नाम रोशन हुए, और जो है दारू शराब बियर बियर ये सब छोड़ के कम से कम लोगन के हित में आज की युवा पीढ़ी यही सब में बर्बाद बाटे, ठीक है। ठीक है, रील रील में बर्बाद बाटे, रील रील नहीं रियल करो। रील तो मान लो दुनिया बनाते थे, रियल करो, तो हम सब रियल करी थे। रील रील भी बनाई थी सना, हम हमारे तमाम रील चला करके मिलियन मरील गए हैं, तो लेकिन हमें सब रियल रियल भी करी थी। आप अपनी रियलिटी को अपनी रील में उतारते हाँ हैं। हम लोग रियल रियल जिससे जोन भी जिंदगी है वो रियल है, ये नहीं रील वाली जिंदगी नहीं दिया जाए, रील वाली जिंदगी। और पूरा इज्जत पता था बहुत दिन हमें पीछे लाग रहा था, उनका ये आभास है कि हाँ आगे चल के जो है बड़ा काम करेंगे। बड़ा काम करेंगे, तो कहीं था दबा के बहुत जने दबा की कोशिश की, कभी विधायक लगे, कभी नेता लागे, उनके जब जब भीड़ है तब तक उनका हम ठीक किया है। सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आप कार्य करते हैं, इसमें आपको कहीं से सहयोग भी मिलता है, किसी पार्टी से, किसी एनजीओ से, या फिर आप इसको अपनी तरफ से करते देखिए हैं? कोई हमें देखे, हम फिर आपसे बताई थे हमें अगर महीना 2 महीना करे का जो काम हम करी थे, ठीक है, तो हम कह सकते थे ईश्वर इतना सक्षम बनाए, हमारे बाप इतना बनाए बैठे जो है हम कह सकते थे महीना 2 महीना 4 महीने, लेकिन जो हमें परमानेंट काम करे जाए, ठीक है, जब तक जिंदगी रहे तब तक सोचे काम करते हैं। तो लोग अपन एक जन्मदिन हुआ तो उनसे आग्रह की जात, निवेदन की जात, बहुत दिन इग्नोर कर दिए थे, तो कई जने हम वैसे पोस्टर बना लगाए कि खाना पीना बनवाए, लोगों को जागरूक करके यहाँ कम से कम इनका देख के करें, तो इसे धीरे 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 अपन बढ़त चला गया और लोग जागरूक भे, और तमाम जने बर्थडे में अपन बहनों बाटे बर्थडे में संजय के अपन यार दोस्त का बलाइन कहूँ केक काटत बाटे, कहूँ दारू पियत बाटे, कहूँ मुर्गा खात बाटे, ठीक है। तो उन्हीं दोस्त उनका मुर्गा खाई है, उन्हीं दोस्त उनका पीठ पीछे बुराई कही है, ठीक है। तो कम से कम गरीब मजदूर के पेटे में भोजन पहुंचाओ, अपना बना के लेके आवे, अपना बना के लेके आवे, 100 मनई 50 मनई 10 मनई बना के लेके आवे, रिक्शा वाले को खवा दिए, तो इसे कहा है कि माता पिता भी खुश रहेंगे और समाज भी खुश रहेगा, सब खुश रहेंगे। दारू लखैरन का यह से अच्छा है कि गरीब के पेटे में भोजन मिले। सर आप ये जो समाज सेवा करते हैं, इसका लाभ आपको कहीं किसी और से दिख रहा है? मतलब आप समाज सेवा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, इसका आपके जीवन में कोई? अब लाभ कौन बाय, लाभ यही बाय कि जब मरा जिया जाए तो आदमी याद करेगा कि हाँ ऐसा कोई था जो सवेरे उठ करके इतना लोगों के भोजन बना के, चाहे जिसे गाड़ी से लाद करके पूरा परिवार भोजन बना के लेके पहुंचे, तो सिर्फ गरीब मजदूर बने यहाँ मैंने जिला पंचायत हो जाए तो 30 टाइट रहा था, ठीक है, टूटा तो ना है, भले दोबारा न जीता, ठीक है, नेतागिरी करत है, फुल नेतागिरी करत, लेकिन यहाँ नेतागिरी ना की जाती है। देखो सब्जी बहन लग गया, अब खाना खाना में हमारे गाड़ी में भोजन लदा हुआ है, अभी अयोध्या धाम में चलेगी, ठीक है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कितने लोगों को सुविधा पहुंचाई है? ब्लड डोनेट करना, अम्मा की रसोई का कार्य आपने कहाँ तक पहुंचाया है? देखिए ब्लड डोनेट करने की बात है तो हम लोग लगभग 40 लोगों को अब तक जो है ब्लड दे चुके हैं, स्वयं ऑन रिकॉर्ड है ये। और एम्बुलेंस की बात हो गई, यही गाड़ी है जो लोगों को अपना लेकर के जाती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है, और उनके घर परिवार के लोग दूर न हो इसलिए उनको तत्काल पहुंचाती है हॉस्पिटल। एक्सीडेंट होने पे बहुत तेज काम करते हैं, चाहे वो गाड़ी हमारी होगी पर्सनल गाड़ी, उससे भी पहुंचा देते हैं, स्कॉर्पियो से, इससे भी तो मिला के जिंदगी बचाए वाला काम बस, और नेकी वाला काम है, वही है नेकी वाला काम है। टोटल एक कबो छोड़ी नहीं है, ठीक है। अगर हमारे परिवारों बैठा है, बच्चे बैठा है, ऐसे कई वीडियो हमारा आई है तो हम सब लाइव कर रही थे, तो जो है अगर कितना जल्दी
हमें कितना जल्दी पहुंचा दे लोगों का, ये काम रहता है हमारा। मतलब आप जीवन बचाने का काम हाँ करते हैं। बिल्कुल, यही देखो यही है, इस जीवन में यही है, बाकी बहुत जने मर गए, 4 जने के पीछे लगे हैं, तो कहो 4 जने तुम्हें याद करें, मरे के बाद ये काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमसे बात किया। अभी हमने बात किया प्रदीप यादव जी से। ऐसे पता चलता है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह अपने कार्य से पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। ये प्रदीप यादव जी ने अपने कार्यों से सिद्ध कर लिया। ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा, एक मिसाल कायम करेगा। धन्यवाद।